हेलो नमस्कार मेरे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे सम्मानीय शिक्षक, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये एक बड़ी जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि ट्रांसफर को लेकर के यहाँ फाइनली विभाग में क्या चल रहा है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताया गया था कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो आप सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। खास तौर पर यह जो दिन है उन शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं खुशहाली भरा हो सकता है, जिन शिक्षकों को अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार है। साथ ही साथ यहाँ पे सेम जिला शिक्षकों की भी हम बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स लगातार दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कल की डेट में आपको बताया गया था कि 14 अप्रैल की डेट में यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में जो माननीय हमारे अब एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जिन्होंने आज की डेट में इस्तीफा दे दिया, माननीय नीतीश कुमार जी, और उन्हीं के संबंध में यहाँ पे आज एक प्रमुख बैठक हुई। और ये जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी तो ये आखिरी बैठक थी। अब बिहार में जो अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अब सरकार के बदलने से, सरकार इन द सेंस कहने का मतलब है, पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का था और अभी जो है फाइनली किसी और पार्टी का हो गया है। हालांकि सरकार पहले भी एनडीए की थी, अब भी एनडीए की है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब जो नीतियां हैं उनमें आपको स्पष्ट छाप देखने को मिलेगी नई सरकार की। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आज के डेट में जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्या शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पर जो बातें की जा रही थी कि आज की डेट में यहाँ पर मोहर लग जाएगी, क्या इस पर मोहर लगी? तो देखिए, हमें जो यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है वो ये है कि अभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो नियमावली है, जो नियमावली की हम बात कर रहे हैं, अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसे कैबिनेट के लिए नहीं भेजा गया था। और आज की डेट में इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि केवल यहाँ पे जो माननीय नीतीश कुमार जी थे उनके संबोधन में चीज़ें हो रही थी और जो भी यहाँ पे लिखा जोखा था सरकार का वह समझ था। तो अब चूंकि यहाँ पे अब नई सरकार का गठन होना है, कल के डेट में यहाँ पे नई सरकार का गठन संभवतः हो भी जाएगा। तो अब जो इसके बाद आने वाली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें संभवतः यहाँ पे जो नई नियमावली है उसको पास कराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अब जो है जो नई नियमावली है उसकी अंतिम ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। और अंतिम ड्राफ्टिंग का अर्थ भी आप लोग समझ लीजिए कि अंतिम ड्राफ्ट क्या होता है। अंतिम ड्राफ्ट का मतलब होता है जो सभी संवेदनशील मुद्दे थे उन पर जो है सहमति बन गई है और यहाँ पे बहुमत के द्वारा उसे जो है पास कर दिया गया है। बहुमत का इन द सेंस मतलब ये होता है कि मान लीजिए कैबिनेट में 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों में से 2/3 से ज़्यादा लोगों ने उस पर जो है अपना मत प्रदान कर दिया है। तो यह मान करके चल सकते हैं कि अब जो अंतिम ड्राफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद अब इसे जो नई सरकार है उसके नए कैबिनेट बैठक में इसे जो है भेजा जा सकता है, वहां से इसे कैबिनेट स्वीकृति मिल जाएगी और फिर आपके समझ यहाँ पे नई नियमावली आ जाएगी। आपको एक चीज आवश्यक रूप से बताना चाहेंगे कि आपकी जो नई नियमावली है ऐसा मत समझिएगा कि अप्रैल में नहीं आएगी, ठीक है। जो नई करंट गवर्नमेंट है और जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लेट हो गई, नहीं तो ये जो नियमावली है काफ़ी पहले आ गई होती। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका है तो मान करके चलिए कि अभी फिलहाल यहाँ पे अप्रैल के लास्ट तक आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी नियमावली पब्लिक डोमेन में इवन जारी हो जाएगी। स्वीकृति तो बात की बात है, यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है नियमावली जारी होना और उसके आधार पर तबादले होना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिए, विभाग का स्पष्ट मानना है कि अगर हम यहाँ पे नियमावली ले आ रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पे जो बिहार के लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं उनको जो है सीधे परोक्ष तौर पर फायदा देना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि इस बार की जो नियमावली है वो आपको बिहार भ्रमण वाली जो पहले की आपको चीज़ें देखने को मिल रही थी विगत 2 वर्ष से, वो वाली स्थिति नहीं है। अब इस नई नियमावली के अंतर्गत ये योजना बनाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को यहाँ पर गृह जिला में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद गृह जिला में ट्रांसफर होते ही आप जो है 3 वर्ष के बाद जो है अपने सेम जिला में भी ट्रांसफर ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कि अब जो आपका कष्ट है वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे जनगणना को लेकर के आपके मन में
एक प्रकार का जो भय है कि सर जनगणना में ड्यूटी लग गई है तो क्या अब हमारा ट्रांसफर हो पाएगा, तो देखिए ये सारे जो भय है ये निरर्थक हैं। इस पर सोचना ही एक तरीके से 1 सेकंड भी इस पे बात करना बिल्कुल निरर्थक होता है। फिर भी आपके इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, उनका जवाब यही है कि हमने जो है यहाँ पे जो जानकारी ली है, तो जनगणना का आपके ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ पे जो बातचीत की उससे ये पता चला कि आला पदाधिकारियों का यहाँ पे ये कहना है कि जो आपकी ट्रांसफर है और जो आपकी जनगणना है, इसमें जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जनगणना में जब आपकी ड्यूटी लगेगी तो ये बात सही है कि उस समय तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आपने देखा होगा जनगणना कोषांग का जो पत्र जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट तौर पर इन बातों का इंगित किया गया था कि जनगणना के टाइम पे जिन भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी उनके ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है। लेकिन क्या इसके पहले चुनाव के टाइम पे रोक नहीं लगी थी? क्या इसके पहले बाकी समय रोक नहीं लगी थी? कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे तो रोक लग जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपके ट्रांसफर का सिस्टम चालू हो जाता है। और यहाँ पे जनगणना फेज 1, याद रखिएगा, फेज 1 और साथ ही साथ फेज 2 के अंतर्गत है। और जब ये जनगणना नियमावली बन रही थी उसके पहले ही यहाँ पे शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नियमावली के लिए आपके 15 दिन का समय दिया था नई समिति का गठन करने के लिए। आप सभी को पता होगा, तो वो इसी दौरान दिया था। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग का स्पष्ट कहना है कि सभी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो प्रक्रिया है बेसिकली 31 मई के बाद स्टार्ट होगी। यानी कि 31 मई के बाद आप सभी को यहाँ पर कुल मिला जुला करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि जो आवेदन है आप जनगणना के समय ही कर सकेंगे। मतलब मई में आप मान करके चलिए कि 15 मई के आसपास आपका यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा और 15 मई से लेकर के 31 मई के आसपास आपका यहाँ पे पोर्टल चलेगा और उसमें आप ऐच्छिक तबादले के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं पारस्परिक तबादले के स्वरूप में, तो उनके लिए भी यही डेट रहेगी 15 से लेकर के 31 मई। और फिर आपके जो यहाँ पे समर वैकेशंस हो जाएंगे, यानी कि जो गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद उसी दौरान यहाँ पे शिक्षा विभाग अपना फिल्ट्राइजेशन मेथड का यूज करते हुए आप सभी का तबादला कर देगा। अब यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि जितने भी शिक्षक हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 लाख से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ये योजना बनाई जा रही है, ये नियमावली इसी तौर पर खास तौर पर तैयार की गई है। लेकिन क्या एक बार में अगर मान लेते हैं 1 लाख से अधिक शिक्षकों के आवेदन आ जाते हैं, तो क्या 1 लाख से अधिक शिक्षकों के आवेदन प्राप्त होने पर क्या शिक्षा विभाग सभी का ट्रांसफर कर देगा? इसका उत्तर है नहीं। इसीलिए नियमावली में यहाँ पर पूरे वर्ष में 2 बार ऐच्छिक तबादले का यहाँ पे प्रावधान किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपने एक बार ट्रांसफर ले लिया, आपको 3 वर्ष के लिए यहाँ पे रोक दिया जाएगा। 3 वर्ष के दौरान आपकी जो प्रोफाइल है वो बेसिकली लॉक हो जाएगी, ये पक्की खबर है। और अगर आप चाहेंगे भी कि नहीं दोबारा आवेदन दे दे, तो आप नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे आपको अनएलिजिबल कर दिया जाएगा, सीधे सीधे पॉपअप मैसेज आएगा कि यू हैव सबमिटेड योर रिक्वेस्ट अर्लियर, और आपको यहाँ पे 3 वर्ष के लिए मतलब जो है रोका गया है, लॉक किया गया है। और जैसे ही 3 वर्ष जिस दिन योगदान आप कर लेंगे, योगदान के फलस्वरूप उसी डेट में 3 साल बाद आपका जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो जाएगा और फिर वापस से आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ट्रांसफर नीति के तहत आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है वाकई में बहुत ही शानदार है। इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेट भी देखने को मिला था। हालांकि आंशिक संशोधन होने रह गए थे, पहले यहाँ पे 5 वर्ष का प्रावधान किया गया था। तो ये 5 वर्ष जो है तमाम जो हमारे शिक्षक संगठन है उन्होंने आपत्ति जताई थी, वैन यहाँ पे जो हमारे ACS सर है उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट प्रावधान किया गया कि 5 वर्ष काफी ज्यादा समय हो जाता है। 3 वर्ष अगर लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के मन में भी एक संतोष रहेगा कि हमने एक बार तबादला ले लीजिए। मान लीजिए कि अगर किसी जिला में तबादला नहीं हो पाया, आपने 3 जिले का विकल्प दिया, तो मान लेते हैं आपको तीसरा जिला मिला, लेकिन शिक्षक इतना तो सोचेंगे कि हाँ चलिए हमारा अब दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है अब, या फिर 80 किलोमीटर के आसपास रह गया, फिर 3 वर्ष यहाँ पे कर लेते हैं ड्यूटी, उसके बाद फिर हमको मौका मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि अब जो नई तबादला नीति है इससे सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सभी शिक्षकों के गृह जिला ट्रांसफर को लेकर के रूपरेखा तैयार है। अब जो है फाइनली इस पर कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से इस पर मुहर लगेगी और आप सबके समक्ष ये नया नियमावली बनकर आ जाएगा। साथियों इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां से जाकर के आप इजीली प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने वीडियो बेसिकली इसलिए डाली है क्योंकि आप सभी का प्रश्न आ रहे थे, सर यहाँ पे क्या आज की डेट में कैबिनेट स्वीकृति मिली है इस नई नियमावली को? तो हमने आपको बता दिया नहीं, अभी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी इस नियमावली की अंतिम ड्राफ्टिंग चल रही है। तो तमाम जितने भी शिक्षक हैं, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आपको ट्रांसफर के रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहे तो चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।